हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI। उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI प्ले, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स खेलने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। प्यार में सावधान। लाश के चेहरे को तो बुरी तरह कुचला गया है। साहब, मेरे बच्चे का हत्यारा नहीं बचना चाहिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हत्यारा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैं और अनुज का खून करूंगा? नहीं सर, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी अनैतिक रिश्ता के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से अनुज नाम के एक बच्चे की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, पुलिस को अपनी तफ्तीश में अनुज के दोस्त समीर पर शक होता है, जिसका प्रेम संबंध अनुज की बहन सरिता के साथ चल रहा था। जब समीर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सरिता के संबंध उसके जीजा के साथ भी थे और उसने ये भी बताया कि पिछले 10 दिनों से तो वो गांव में था ही नहीं। दोस्तों, पुलिस के सामने ढेर सारे सवालात हैं। आइए देखते हैं कि पुलिस अपने इस केस को सुलझाने में कामयाब होती है या नहीं। जैन सर, हमने समीर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली है और सर वो पिछले 10 दिनों से गांव में नहीं था। ये रही उसकी रेलवे की टिकट। सर, समीर की उस दौरान की मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस की गई थी, जो बाहर की ही है। कहानी बहुत मजेदार हो रही है। हाँ सर। पहले समीर शक के दायरे में था, अब ये जीजा शाली का एंगल। अच्छा, ये समीर जो कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सर, एक बात और है, गांव में सरिता और उसके जीजा अजय के काफी चर्चे हैं, लेकिन कोई कुछ खुल के कह नहीं पा रहा है। कैसे चर्चे? सर, उन दोनों के आपस में चल रहे होंगे। पांडे, सॉरी सर। एक और आशिकी। ऐसा करो, ये सरिता और उसके जीजू अजय, उसकी जीवन कुंडली निकालो। सारी खबरें चाहिए मुझे। जी सर। इसके लिए इसके गांव जाओ और इसके घर में पूछताछ करो। अब कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया, दोनों को उठा के ले आओ। देखते हैं दोनों की आशिकी। ठीक है सर। आखिर मार दिया ना मेरे दोस्त को। क्या बकवास कर रहे हो? भाई था वो मेरा। भाई, अपने हवस में अंधी हो गई तुम। तुम्हारे लिए भाई बहन दोस्त कोई रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। जब से तुम्हारा मुझसे मिलना मुश्किल हो गया, तुम अपने जीजा जी के साथ ही। छी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत तो मैं पहले था, जो तुम जैसे लड़की के लिए अपने भाई जैसे दोस्त के साथ धोखा कर बैठा। अगर उसी वक्त मैं समझ जाता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। ये तुम क्या कह रहे हो? अनुज तुम्हारा दोस्त बाद में, पहले मेरा भाई था। और कोई बहन अपने भाई को कैसे मार सकती है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। मैंने सोचा कि तुमने उसे मारा है और पुलिस के डर से तुम गांव छोड़ के गायब हो गए हो। मैं अनुज को क्यों मारूंगा? और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं दोबारा तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। जाल? किस जाल की बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूर हटो। तुम्हें
हटो तुम अब इसके काबिल नहीं हो। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आपके बेटे को? मैं कैसे बता सकती हूँ साहब, कौन मार सकता है मेरे बेटे को? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सुना आजकल वो दारू वगैरह भी पीने लगा था। हाँ, कभी कभी पीता था, पर उसने तो अब वो भी छोड़ दी थी। समीर के साथ उसके कैसे संबंध थे? वो बहुत अच्छे दोस्त थे, पर क्या? कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था। तो समीर कर सकता है ये सब? क्या कहा जा सकता है साहब आज के जमाने में, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं लगता कि साहब समीर ने ही अनुज की हत्या की है। वो सरिता को भी गंदी नजरों से देखता था। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ था। साहब आप उस समीर को गिरफ्तार कर लीजिए साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि वो सरिता पे गंदी नजर रखता था? जी मेरा मतलब कहना खैर छोड़ो, समीर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? साहब मैं इतना सब नहीं जानती, लेकिन ये पता है कि समीर और अनुज में झगड़ा हुआ था, लेकिन समीर अनुज की हत्या नहीं कर सकता। और तुम्हारे जीजा जी? मतलब तो हम तुम्हें थाने में बताएंगे। तुम दोनों चलो हमारे साथ। हवलदार साहब, ये मेरे बच्चे कैसे खून कर सकते हैं? अरे माँ जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि इन दोनों ने खून किया है। कत्ल का मामला है ना, पूछताछ तो करनी पड़ती है। अब इन दोनों से पूछताछ करके इज्जत के साथ इन्हें वापस भेज देंगे। चलो तुम लोग। हवलदार साहब, हवलदार साहब। तो अजय और सरिता, सच तुम लोग खुद ब खुद बोलोगे या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? अगर खुद ब खुद बताओगे तो आसानी से हो जाएगा। अपने तरीके से मैं पत्थर से भी उगलवा लेता हूं। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुज मेरा साला था, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? अनुज का कातिल तो समीर है, समीर जो खुला सड़कों पे घूम रहा है। और सभी जानते हैं कि समीर और उसकी खूब लड़ाई हो चुकी है। और वो मेरी साली सरिता पर भी गलत नजर रखता था सर। साली पर तो तुम भी गलत नजर रखते थे, तो साले को मारने के लिए कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? क्यों सरिता? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, सच्चाई से भाग नहीं सकती हो। हवलदार। यस सर। जीजा जी की खातिरदारी कर। चलो। साहब छोड़ दो, मैंने क्या किया? साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सर मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। समीर ने मुझे बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मुझे गलत रास्ते पे ले गया। ये सब समीर सुना चुका है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। तुम्हारा और तुम्हारे जीजा जी की जो कहानी है वो सुनाओ, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय है। तुम्हारी जुबान से सुनना है मुझे, बताओ। सर समीर मौका पाते ही मुझे पार्क में ले जाता था। एक दिन जीजा जी ने मुझे और समीर को पार्क में देख लिया और उसने मुझे हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI, उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI। पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स खेलने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मजबूर किया शारीरिक संबंध बनाने के लिए। सर मैं मजबूर थी। अपने मजे को मजबूरी का नाम मत दो, तुम भी ये सब चाहती थी। नहीं सर, मेरे जीजा जी ने मुझे ब्लैकमेल किया था।
आ गए बेटा? हाँ माँ जी। बैठो। सरिता, ओ सरिता, कहाँ चल गई ये लड़की? हाँ माँ। अपने जीजू को खाना लगा दो। जी माँ। जीजा जी खाना। जीजा जी हाथ छोड़िए, बात देख लीजिए। अरे तुम्हें पसंद है ना? जीजा जी हाथ छोड़िए मेरा। साली तो आधी घरवाली होती है ना। सुनो, तुम्हारा बदन ना तुम्हारी दीदी से भी खूबसूरत है। हाय राम, आपने? अब बिना कुंडी बंद किए नहाओगे तो कोई भी देख सकता है ना। और ये समीर का क्या चक्कर है? जीजा जी, समीर और मैं सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त है या फिर और कुछ भी? हा? समीर, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। चलो कहीं भाग चलें। चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। वैसे भी अगले साल से शहर के कॉलेज में दाखिला ले लेंगे और फिर हमें वहाँ टोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है? मेरे घर वाले मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। उन्होंने दीदी को भी 10+2 ही करवाया था। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम अपने जीजा से दूर ही रहो तो ठीक है। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। अरे यार, तुम समझते नहीं हो, वो मेरे जीजाजी है। उनकी मजाक करने की आदत है और उनका हक भी बनता है। हाँ, पर ये सब मजाक तक ही सीमित रहे तो ठीक रहेगा। ये सब छोड़ो तुम। माओ में हमें लगता है निकलना चाहिए। चले? तुम्हें भी लेट हो रहा है ना? ठीक है, चलते हैं फिर। बाय, मिलते हैं फिर। जीजा जी आप? जी, सिर्फ दोस्ती के लिए इतना कुछ कर लिया ना? जीजा जी प्लीज, घर वालों को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, मंजूर। पर मेरे मुंह बंद रखने की कीमत? कीमत? जी कीमत, नहीं तो तुम्हें पता है, हाँ? जीजा जी प्लीज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस आप घर वालों को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? चलो, बाय। जीजा जी, सरिता आओ। जीजा जी पानी। जीजा जी मेरा हाथ छोड़िए, अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सरिता, तुमने वादा किया था ना कि जो मैं कहूंगा तुम करोगी। आज रात वाली बात तुमने कहा था। सरिता मान जाओ ना बस। जीजा जी आप मेरी दीदी के पति हैं, अगर ये बात दीदी को पता चली तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे जब पता चलेगा ना तब बर्बाद होगा, लेकिन अभी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारा भी सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे उस समीर के बारे में, फिर तेरा क्या होगा सोच लो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। सरिता, इस गिरे हुए इंसान को ना आप बस तुम संभाल सकती हो, संभाल लो। आ जाओ मेरी बाहों में सरिता, बस आ जाओ मेरी बाहों में। जीजा जी सरिता छोड़िए मुझे।
जीजा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा पाप मत करो। मेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाएगा जीजा जी। जीजा जी छोड़िए मुझे। सरिता, मुझे ना छोड़ो जीजा बस, जी। जीजा जी छोड़िए मुझे। बस मुझे तुम दिखाई दे रहे हो सरिता, जीजा जी, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे छोड़िए। सरिता, बस छोड़िए बस जीजा मेरी जी। बात मान जाओ, एक बार मेरी बात मान जाओ, छोड़िए उसके बाद जीजा मैं जी। तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, छोड़िए दोबारा तुम्हें जीजा कभी नहीं कहूंगा। जीजा सरिता, जी, पक्का। ऐसा नहीं हो सकता जीजा जी। सरिता, सरिता मेरी बात मान जाओ सरिता, सरिता बस बस मैं जीजा जी, दोबारा कभी नहीं कहूंगा जीजा जी। सरिता, बस मैं वादा करता हूँ सरिता, एक बार बस एक बार मेरी बात मान जाओ सरिता, बस मैं वादा करता हूँ सरिता। जीजा जी छोड़िए मुझे। जीजा जी, ये क्या कर रहे हो आप अपनी खुद की साली के साथ? छी। अनुज बाबू गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ समझाता हूँ मैं तुम्हें, इधर आओ ना। और सरिता तू पहले समीर के साथ, अब जीजा जी के साथ इतना गिर गई तू? नहीं अनुज, तू गलत समझ रहा है। जीजा जी ने मुझे और समीर को साथ साथ देख लिया था, तभी से ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अनुज ये झूठ बोल रही है, खुद इसने अपनी तरफ से पहल की है, झूठ बोल रही है ये। कलयुगी जीजा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ घर वालों को, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अनुज बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे जीजा उनका पोल ना खुले इसलिए उन्होंने अनुज का मर्डर कर दिया? सर मैं नहीं जानती उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो सुबह पता चला कि अनुज को मार दिया गया है। अगर तुम्हारे जीजा जी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे तो तुमने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की? सर मुझे बेइज्जती से डर लगता था, मैं समीर से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा कि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो मेरी शादी कभी समीर से नहीं होने देंगे। कहानी तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। फिलहाल तुम बाहर बैठो, बुलवाता हूँ थोड़ी देर में। सरिता, ये लड़की सही कह रही है या हम लोग को घुमा रही है? जीजा जी की खातिरदारी हो रही है सर, अभी पता चल जाएगा। जीजा जी को बुलाओ। जी सर। नहीं साहब, वो झूठ बोली है साहब, मैंने उसे कभी ब्लैकमेल नहीं किया और ना ही समीर के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा है, बल्कि समीर के बारे में तो सरिता ने खुद मुझे बताया था सर। सरिता ने समीर के बारे में तुम्हें खुद बताया था? हाँ सर, उसने मुझसे बताया था कि समीर जानबूझकर उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। तेरे और सरिता के बीच में जो चल रहा था उसके बारे में क्या कहना है? साहब ये सच है कि मेरे और सरिता के बीच में नाजायज संबंध थे, पर मैंने उसे कभी जबरदस्ती नहीं की साहब, बल्कि खुद उसने अपनी तरफ से पहल की थी सर। अपना गुनाह छिपाने के लिए साली को बदनाम कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ सर। जब उस दिन उसके सभी परिवार वाले दूसरे गांव गए थे ना, अनुज भी घर में नहीं था, तभी मैं अपने कमरे में लेटा था और उसी समय सरिता तुम यहाँ? जीजा जी, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, क्या मैं आज आपके पास सो सकती हूँ? मेरे पास यहाँ? अगर कोई देखेगा तो गलत समझेगा ना। जीजा जी, किसी को पता चलेगा तब ना, और वैसे भी मैं तो किसी को बताने वाली हूँ नहीं।
आप मेरे प्यारे जीजा जी हैं। आप मेरे साथ कुछ गलत थोड़ी ही करेंगे। सर तो चलिए किसे की सो जाइए जीजा जी, सो जाइए। मैं भी एक मर्द हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI। उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI प्ले, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स देखने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तू बहुत ही शातिर अपराधी है, अपना गुनाह सरिता पे मढ़ रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच तो ये है, जिस दिन अनुज ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, तुमने पोल ना खुलने के डर से अनुज को मार डाला। मैंने नहीं मारा साहब। ये सच है कि उसने हमें देखा था, पर उसे मारने का ख्याल कभी मेरे मन में भी नहीं आया साहब। अब मुझे लगा कि मैं सबको सच बताऊंगा, सभी मेरी बात मान लेंगे। सच करो सर, जोगिंदर हवलदार को ये झुमका घटना स्थल से मिला है। सर, ये तो सरिता का है। सरिता का है? हाँ साहब। सरिता को बुलाओ। सर, ये बाली मेरी है, पर मैंने अनुज को नहीं मारा। बिल्कुल चुप, तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। अब तुम खुद बताओगे या अपने तरीके से मैं बुलवाऊं? ये तुम्हारा है? सर, ये बाली मेरी है, पर मैंने अनुज को नहीं मारा। बिल्कुल चुप, तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। अब तुम खुद बताओगे या अपने तरीके से मैं बुलवाऊं? हवलदार। बताती साहब, मेरे जीजा जी ने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, मैं ही बहक गई थी। सर, उस दिन अनुज ने मुझे और जीजा जी को एक साथ देख लिया तो मैं बहुत डर गई थी। मैं अनुज को रोकने के लिए बाहर भी गई, तब तक वो घर से जा चुका था। सर, अनुज नहीं, अनुज नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जाने दो मुझे माफ कर दे अनुज, मेरे भाई। अनुज प्लीज प्लीज अनुज। अच्छा, तू बहन नहीं है मेरी। बहन नहीं है तू मेरी। सबको बता दूंगा मैं दरबार में, मेरे समीर के साथ, फिर जीजा जी के साथ। सबको बता दूंगा मैं दरबार में। धोखा दी तूने मुझे। मैं नहीं चाहती थी साहब मेरे और मेरे घर की बदनामी हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं डर गई थी साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहती थी,
इसलिए इस खून में मैंने जीजा जी को फंसाने के लिए ये कहानी रची। कहानी तो तुमने अच्छी बनाई, प्रेम त्रिकोण पर। अब जेल में जाकर फिल्मी कहानी लिखना। ले जाओ इसे हवलदार। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, क्या जिस्म की भूख किसी इंसान के दिमाग पर इस कदर से हावी हो सकती है कि उसे अपने सुख के अलावा दूसरा कुछ नजर ही ना आए? हमारे समाज में जब भी इस कदर नापाक रिश्ते पनपते हैं तो उसका हश्र हमेशा खतरनाक ही होता है। दोस्तों, प्यार का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है और इसकी पवित्रता बनाए रखना हमारे हाथ में होता है। लेकिन आजकल प्यार में ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। दोस्तों, क्या मिला सरिता को? उम्र कैद। अब एक सच्चे प्यार के लिए वो जेल के अंदर जिंदगी भर तरसती रहेगी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI। उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI प्ले, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स देखने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो